हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो दोस्तों? आशा करूंगा बढ़िया होंगे, अच्छी होंगी, पढ़ाई लिखाई आपकी एकदम बढ़िया से चल रही होगी। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.2। इसके पहले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 4.1 को करा दिया है। सो आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज यानी प्रश्न वाली 4.2 को देखने वाले हैं, जो कि आपका क्लास 12 गणित का हमारा नया सत्र है, न्यू सेशन है 2026-27 का चल रहा है। ठीक ना? तो चलो प्यारे बच्चों, देखेंगे कि हमारा एक्सरसाइज 4.2 में है क्या, करना क्या है हमको। ठीक, बेसिकली जो हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 में, थोड़ा सा इंट्रो में देता हूँ आपको। ठीक ना? इसमें हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ ट्रेंगल। ठीक ना? सारणिक है हम लोगों का चैप्टर डिटरमिनेंट। ठीक, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वही कंसेप्ट हम लोगों का इसमें यूज होने वाला है। ठीक, तो प्यारे बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है सारणी के फॉर्म में, वो चीज़ें यहाँ पे एक्सरसाइज 4.2 में यूज में आने वाला है। ठीक, होता है प्यारे बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। वैसे नॉर्मली होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, यानी आधार गुणा ऊंचाई होता है। लेकिन इसमें देखा जाता है तो ये इस फॉर्म में होता है x1 y1 1। ठीक, x2 y2 1, फिर यहाँ पे होता है x3 y3 1 प्यारे बच्चों। ठीक, इस टाइप से होता है, इस फॉर्मेट में होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, अगर कहीं पे आपको देखने को मिलता है। ठीक, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये तो हो गया। अब बाकी हम लोग प्यारे बच्चों बढ़ेंगे अब एक्सरसाइज पे अपने। ठीक, ठीक ना? और यहाँ पे हमारा जो सिंबल यूज होता है डिटरमिनेंट का होता है। ठीक ना? ना कि ये सारणिक का। ठीक ना? ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को। ठीक, तो इसलिए मैंने पहले ऐसा बना के फिर इरेज किया। ठीक ना? तो ऐसा होता है। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है, इसी का यूज होने वाला है पूरे एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करने के अंदर। ठीक ना? तो चलो देखते हैं। बाकी जो x1 y1 है ना, ये हमारे पॉइंट्स दिए होंगे। मान लो अगर कोई ट्रायंगल कुछ इस टाइप से दे रखा है, ये हमारा प्यार हो चुका है ट्रायंगल है, मान के चलिए हमारा ट्रायंगल है। ठीक ना? और ये हमारा ट्रायंगल हुआ, ये हमारा साइड है, मान लेते हैं हमारा ए है, ये साइड हमारा बी है, ये सी है। इसका पॉइंट है x1 y1 हो गया। ठीक, इसका पॉइंट मान लिया हम लोगों ने x2 y2 हो गया, इसका पॉइंट हो गया x3 y3 हो गया। ठीक, तो इस टाइप से अगर दिया हो तो देखो x1 y1 की जगह पर इसका वैल्यू रखेंगे, जो पॉइंट दिया होगा हमको x2 y2 की जगह पर ये पॉइंट्स, x3 y3 की जगह पर ये पॉइंट्स रख के सॉल्व कर लेंगे तो हमारा एरिया निकल जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक ना? तो ये पहले जो थोड़ा सा इंट्रो हो गया। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज में, बस यही है, इतना ही है। ठीक ना? इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। देखते हैं एक्सरसाइज हमारी क्या है। देखो बच्चों, जो एक्सरसाइज 4.2 है, यहाँ पे मैंने बुक ले रखा है, देख सकते हो एक्सरसाइज अपनी 4.2 है। यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। देखो पहला क्वेश्चन दिया है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ब्लू मार्कर यूज करूँगा केवल में। ठीक, निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदु वाले त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, जैसे भी पॉइंट्स यहाँ पे मैंने ट्रायंगल बना के दिखाया था आपको, तो इससे हमें पॉइंट्स दे रखे हैं। देखो पहले का हम लोग इसमें 3 पार्ट्स दे रखे हैं, इसमें बेसिकली मैं एक पार्ट करके बताता हूँ आपको, बाकी 2 आप खुद ही कर लोगे। ठीक, देखो मैं पहला ही बता देता हूँ। ठीक ना? देखो पहला मैं बताता हूँ। पहले में एक पॉइंट दे रखा है इसमें 1,0, दूसरा पॉइंट दिया है 6,0, थर्ड पॉइंट दिया है 4,3। ठीक, तो इस टाइप से आपके 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। इसको आपको मान लेना है हमारा x1 है, ये हमारा y1 हुआ। इसको मान लेना है x2, ये हमारा y2 हुआ। इसको मान लेना है पहले x3, हमारा क्या हुआ, y3 हुआ। ठीक, तो इस टाइप से हमारे 3 पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है। ठीक, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, अब हम इसका यूज करेंगे फार्मूला का। अभी फार्मूला मैंने आपको बताया यहाँ पे। ठीक, फार्मूला क्या होता है एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। फार्मूला होता है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल का। ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2। यहाँ पे होता है x1 y1, यहाँ पे x2 y2, यहाँ पे x3 y3। उसके बाद यहाँ पे 1 1 1 ले लेते हैं। ठीक ना? कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये हमारा 3 हो गया, यहाँ पे क्या हमारा पॉइंट्स हो गए। ठीक, ये पहले पॉइंट्स हैं, x1 y1 है हमारे दूसरे पॉइंट्स, हमारे तीसरे पॉइंट, 3 पॉइंट्स हैं। वैल्यू हमारी यहाँ पे गिवन ही है, x1 y1 की, x2 y2 की, x3 y3 की वैल्यू हमारी यहाँ पे गिवन है। तो डायरेक्टली यहाँ पे फार्मूले में पुट करना है आपको, आंसर आपको मिल जाएगा। चलो करते हैं, क्या हो जाएगा 1/2 यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे एक काम करना है आपको ना, डिटर्मिनेंट का सिंबल लगाना है ना कि ऐसे यहाँ पे क्लोज करना। मुझसे बार बार मतलब मेरा साड़ी उसको मैट्रिक्स पढ़ाते पढ़ाते मेरी आदत पड़ गई है ऐसे थोड़ा करने की। ठीक, बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसे सीधा ऐसे एक मतलब कि क्या करना है, वर्टिकली। ठीक, आपको खींचना है। ठीक,
तो चलो x1 y1 की वैल्यू रखते हैं। x1 की वैल्यू है 1, तो देखो यहाँ पे x1 की जगह पर देखो वैल्यू 1 है, तो 1 0 उसके बाद 1 तो फार्मूले में है, ठीक। उसके बाद x2 y2 क्या है, x2 की 6 है, y2 की वैल्यू क्या है 0 है, 0 रखा 1 रखा, ठीक। उसके बाद x3 y3 देखो x3 की वैल्यू 4 है और y3 की वैल्यू पहले यहाँ पे 3 दिख रहा है 3, उसके बाद यहाँ पे 1 है, ठीक। तो इस टाइप से हो गया आपका, इतना आया। उसके बाद क्या करना है बच्चों, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के आपके तरीके होते हैं, मैंने बताया ही है इसके पहले वाली वीडियोस में कैसे होता है सॉल्व करने का तरीका। आपका ये पहले जो प्लस होता है ये माइनस होता है, प्लस होता है, ठीक। आपकी ये रो 1 है मतलब R1 है, ठीक, यानी पंक्ति 1 है पहले जो पंक्ति 1 के सापेक्ष आप लोग प्रसार कर दो यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे आपको करना है R1 के सापेक्ष प्रसार, ठीक ना, R1 के सापेक्ष प्रसार, ये काम आपको यहाँ पे कर देना है। तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर देखो ये रो 1 यानी पंक्ति 1 के सापेक्ष आप प्रसार कर दो तो ये प्लस होता है, ये माइनस या प्लस, तो क्या करना है आपको 1/2 बाहर ही है, तो 1/2 को मैंने बाहर रखा और यहाँ पे आपको बड़ा ब्रैकेट यूज करना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे +1 को एक बार लेना है, ये +1 को लो, यहाँ पे मैंने 1 को लिया, 1 को लिया, उसके बाद मैंने एक ब्रैकेट लगाया, ठीक। अब मैं दूसरा एक मार्कर है मेरे पास, देखो 1 किस पंक्ति में है, मैंने किस रो में है, पहली रो में है, पहली रो को मैंने इरेज किया, मैंने हटा दिया, और किस कॉलम में, पहले कॉलम में है, ठीक। दोनों को इरेज किया, आपको क्या दिख रहा है 0 3 1 1 दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है आपको 0 3, यहाँ पे 1 मिनट देखिएगा क्या दिख रहा है, दोनों को हटा देना, जिस रो में है, जिस नंबर ऑफ रो में है, जिस नंबर ऑफ कॉलम्स में है, दोनों को इरेज करो, अब हटा दो, यानी जिस पंक्ति व्यवस्था में हो हटा देना है। 0 3 1 1 दिख रहा है, तो यहाँ से आपको लिखना है क्या, यहाँ से आपको लिखना है क्या 0 3 1 1, ठीक, इस टाइप से। उसके बाद देखो +1 हुआ ना, ये आपका क्या हुआ +1 हुआ। अब यहाँ पे -0 की बारी है, तो माइनस का 0 मैंने लिखा। अब देखो 0 किस पंक्ति में है, देखो 0 बीच वाली पंक्ति में है, पहले वाले सॉरी पहले वाले पंक्ति में है, दूसरे वाले स्तंभ में, दोनों को इरेज करो, दिख रहा है 6 4 1 1, तो यहाँ पे लिख दो 6 4 1 1, ठीक। उसके बाद देखो प्लस हुआ माइनस हुआ, फिर प्लस का 1 करना है, यहाँ पे +1 किया, उसके बाद आपको क्या देखने को मिला +1 तीसरी स्तंभ में है, पहले पंक्ति में है, तो दोनों को इरेज किया 6 4 0 3, तो 6 4 0 3 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद आपको बड़ा ब्रैकेट यूज बंद कर देना है। अब यहाँ से आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक। एक बार मैं देख लेता हूँ सब कुछ क्लियर हो रहा है नहीं नीचे तक, ठीक ना। तो चलो यहाँ तक तो क्लियर है, एक स्टेप हम लोग और कर भी सकते हैं, अभी इतना प्लेस खाली है, ठीक। चलो बढ़ते हैं आगे। तो 1/2 तो है ही है, तो 1/2 को तो ऐसे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 1 को ऐसे रखना, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आपको पता ही है कैसे सॉल्व किया जाता है मैट्रिक्स को। 1 का 0 में किया तो यहाँ से 0 आया, फिर माइनस अपने पास से लगाते हैं, 3 का 1 में मल्टीप्लाई 3 किया, फिर माइनस का 0, देखो कुछ भी करो, बाहर अगर 0 दे रखा है भाई तो 0 क्या करता है लास्ट में मल्टीप्लाई करके 0 ही कर देता है, ठीक ना। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, तो ये खत्म हो गया। अब हम आते हैं +1 पे, तो +1 का यहाँ पे मैंने लिखा 6 का 3 में मल्टीप्लाई कराओगे तो 18 आएगा, माइनस का यानी 6 का 18, 4 का 0 में मल्टीप्लाई कराओगे तो 0 आ जाएगा, ब्रेकेट क्लोज कर दो यहाँ से। अब देखो फिर आएगा यहाँ से 1/2 मैंने यहाँ पे दिखा ही है। अब देखो 0 में से 3 गया तो -3 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3 आया, केवल केवल 18 का 1 मल्टीप्लाई करो तो 18 आएगा यहाँ से, ठीक ना। अब आई होप आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आया है 1/2, क्या आया है -3 प्लस का 18 आया, ठीक। अब 18 में से 3 घटा दो पैराबच्चू तो आएगा 15, ठीक ना। प्लस का 15 है क्योंकि 18 बड़ा है, 18 के सामने प्लस है तो प्लस का 15, और बटे में 1/2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 15/2, ये आपका पैराबच्चू वर्ग इकाई यहाँ पे लिख सकते हो हिंदी में, ठीक ना, यानी स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, ठीक। स्क्वायर यूनिट यानी वर्ग इकाई हुआ, ये आपका पहले जो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर इस टाइप से आपके पॉइंट्स गिवन हो देन आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक। तो पहला का पहला पार्ट तो हो ही गया मेरे हिसाब से, आई होप आपको समझ में भी आ गया, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो ले सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद हम लोग इरेज करते हैं इसको और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अपने बुक में, और जब तक आप लोग चाहो तो देख सकते हो। देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो कुछ इस टाइप से है, देखो नेक्स्ट वाला हम लिखते हैं, ठीक। जो दूसरा क्वेश्चन है भाई ना उसमें क्या करना है आपको संरेख दिखाना है, यानी कोलिनियर दिखाना है, ठीक। वो भी बहुत इजी है, सब मैंने बताया। जो पूरा ये एक्सरसाइज 4.2 है ना वो डिपेंडेंट है केवल एरिया ऑफ ट्रायंगल पे डिपेंडेंट है, ठीक। तो देखते हैं क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, मतलब ये दूसरा है केवल, इसमें पार्ट नहीं है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक दिया है हमको, पॉइंट्स दिए हैं, ठीक। पहला मैंने कराया, पहले में 3 पार्ट था, मैंने 1 कराया, 2 को आपको खुद से करना है। अब दूसरा है दर्शाइए कि बिंदु, यहाँ पे हमको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं बेसिकली, ठीक। इसमें एक पॉइंट ए दे रखा है जिसमें हमारा क्या है a, b + c है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है कि b है, ठीक, b गिवन है,
और बी के अंदर जो पॉइंट्स दिए हैं वो लिख लेते हैं, क्या है, बी कॉमा सी प्लस ए। उसके बाद एक पॉइंट सी दे रखा है जिसमें क्या है, सी कॉमा ए प्लस बी। संरेख है, ठीक है। हमें बताना है कि ये संरेख है, संरेख है, यानी संरेख को इंग्लिश में बोला जाता है कोलिनियर, ठीक ना। चलो भाई इजी है। देखो अगर कहीं भी आपको संरेख दिखाना हो तो सिंपल एक काम करना है आपको, सारणी के अंदर या फिर मैट्रिक्स के अंदर, ठीक ना। आपको एक काम सिंपल से ये करना है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना उसे 0 के बराबर दिखा देना है। जब वो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के इक्वल हो जाता है तो वो आपका संरेख हो जाता है सीधा सीधा, ठीक। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आपको बताइए क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये होता है। इसको आपको क्या करना है, 0 के बराबर दिखा देना है। जब ये पूरा 0 हो जाएगा तो आपका ये संरेख हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक। तो चलो संरेख हम दिखाते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा हो जाएगा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2, ये हमारा x3, ये हमारा y3, ठीक। पॉइंट्स तो आपके डिसाइड हो चुके हैं। अब आगे करते हैं। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है मैंने बताया 1/2 x1 y1। तो x1 की जगह पर क्या है, a है, तो एक a। y1 की जगह पर क्या है, b प्लस सी, तो b प्लस सी यहाँ पे लिखा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे 1 है तो 1 रख दिया। उसके बाद x2 y2 लिखते हैं तो b, उसके बाद c प्लस a, फिर यहाँ पे 1, फिर x3 y3 c a प्लस b, फिर यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक भाई। आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा जो भी चीज़ मैंने यहाँ तक बताया। अब क्या करना है आपको, इसको सॉल्व करना है, ठीक। सॉल्व करने के तरीके हैं, तरीके आपको पता ही है। R1 के सापेक्ष यानी रो 1 के सापेक्ष आपको यहाँ पे प्रसार कर देना है, ठीक। कोई दिक्कत, R1 के सापेक्ष आपको यहाँ पे प्रसार कर देना है। प्रसार कैसे होगा आपको पता ही है। यहाँ पे मैंने अभी जैसे पहले में कराया था, R1 के सापेक्ष यहाँ पे प्रसार कर लेते हैं, ठीक। प्रसार चलो कर लेते हैं। देखो प्रसार करने में कुछ नहीं, आपको पता है ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ठीक। ये चीज़ें आपको पता है, पहले से ही पता है। तो चलो 1/2 है, 1/2 को ऐसे लिखते हैं। उसके बाद देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 1/2 को मैंने लिखा, फिर बड़ा ब्रैकेट मैंने लगाया, फिर पहले प्लस ए को लेते हैं, ए को लिया। अब ए देखते हैं किस कॉलम में है, किस रो में है। तो देखो पहले रो में है, पहले कॉलम में, दोनों को हटा देंगे तो सी प्लस ए बचेगा, यहाँ से ए प्लस बी बचेगा, यहाँ से 1 1 बचेगा। उसके बाद माइनस आएगा हमारा, बी प्लस सी आ जाएगा, तो बी प्लस सी यहाँ से आ जाएगा माइनस का, ठीक। फिर बी प्लस सी किस कॉलम में, पहले रो में है, पहले दूसरे कॉलम में, दोनों को हटाएंगे तो बी सी 1 1 बचेगा, तो बी सी 1 1 बचेगा, ठीक ना। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। फिर प्लस लगाएंगे, फिर प्लस का 1 की बारी आएगी तो 1 लिखेंगे, ठीक। 1 लगाएंगे तो देखो ये कॉलम नंबर 3 में है, रो नंबर किस में है, 1 में है। तो दोनों को यहाँ से हम लोग हटाएंगे, टर्मिनेट कर देंगे। यहाँ से b बचेगा, यहाँ से c, यहाँ से c प्लस a, यहाँ से a प्लस b, ठीक। कोई दिक्कत, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो आप लोग बता देना, ठीक। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा सारी चीज़। अब बस केवल करना क्या है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक। सिंप्लीफाई तो आपको आता ही है, बाकी नहीं आता तो मैं कर ही रहा हूँ, देख लेना। 1/2 यहाँ से हुआ। अब देखो यहाँ पे a लिखा है मैंने, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। c प्लस a का 1 में मल्टीप्लाई किया तो c प्लस a कम c प्लस a, माइनस अपने पास से लगाते हैं, a प्लस b का होगा तो a माइनस का b हो जाएगा यहाँ से, ठीक। a प्लस b का 1 में होगा तो a प्लस b आएगा, लेकिन बाहर माइनस था तो माइनस से माइनस b कर देगा, ठीक। फिर माइनस का b प्लस c है तो माइनस का b प्लस c को मैंने बाहर रखा। उसके बाद देखो b एक कम b आएगा, माइनस का c एक कम c आएगा, ठीक। यहाँ से डिटरमिनेंट का सिंबल हटा देना भाई, ठीक ना। आपको ये थोड़ा सा याद रखना है, आपको डिटरमिनेंट का सिंबल यहाँ से हटा देना है, ठीक। ये चीज़ें कर देना है वो थोड़ा सा। p प्लस का 1 की बारी आती है, 1 को मैंने ऐसे लिखा। अब a प्लस बी का b में मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक। b देखो मल्टीप्लाई होगा तो ए बी आएगा, a का b में ए बी, फिर b का b में बी स्क्वायर, ठीक। फिर प्लस माइनस लगाते हैं यहाँ पे, c का c में तो माइनस का c स्क्वायर, फिर c का a में माइनस का ए सी, ओके। कोई दिक्कत, इतना तो सिंप्लीफाई हो गया। आई होप इतना तो आ गया होगा आपको। अब आगे देखते हैं। तो 1/2 को मैंने वैसे लिखा। अब आगे क्या करना है, देखो ये प्लस ये माइनस है तो ये तो यहीं पे ही कैंसिल हो गया, यही होगा ना, c प्लस से और माइनस से, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हुआ। अब बच रहा है क्या, a का c में मल्टीप्लाई तो ए सी आया, फिर a का माइनस बी में तो माइनस का ए बी आया, ठीक। अब माइनस का देखो माइनस b प्लस सी है और यहाँ पे b माइनस सी है, ठीक। अगर एक चीज़ देखोगे ना तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा आपको। एक फार्मूला होता है a प्लस बी का,
और एक फार्मूला होता है ए माइनस बी का। अगर कहीं पे आपको ए प्लस बी ए माइनस बी दिखे ना तो वहाँ पे सीधा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस अपने पास लगाएंगे तो बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, लेकिन ये जो माइनस बाहर है ना ये वाला भाई, इसको ये प्लस कर देगा, तो ये ऐसा कर देगा कुछ। ठीक, अब प्लस का यहाँ पे देखो 1 का मल्टीप्लाई इसी में करा लो तो कुछ होगा ही नहीं, चेंज ही नहीं होगा, मतलब ये प्लस में है ना, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर माइनस का ए सी। ठीक, अब ये देखो, अब देखो, अब यहाँ पे आपको एक चीज देखो, ये प्लस का बी स्क्वायर था ना, ये प्लस का बी स्क्वायर, अब देखो ये प्लस का ए सी है भाई, ठीक, और ये माइनस का ए सी है, तो ये प्लस माइनस कैंसिल आपको जीरो होता है, आपको पता ही है। ये माइनस का ए बी है प्लस का ए बी है, माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, देखो सब के सब जितने भी टर्म थे वो सारे मतलब सारे के सारे कैंसिल हो गए, तो जीरो आया। मतलब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल पैराबोला यहाँ पे जीरो निकल रहा है, ठीक ना। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकला यहाँ से देखो जरा सा, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला वो क्या निकला, जीरो निकला। जब जीरो निकला इस कंडीशन में पैराबोला जो हमारे दिए गए पॉइंट्स है ना वो सररेख है, मतलब एक ही रेखा में, अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे सी होगा, मतलब एक ही रेखा में है, इसका मतलब ये होगा, हमारा प्रूफ हो गया, ठीक ना। ये पॉइंट ए बी सी हमारे एक ही लाइन में है, ये हमारा प्रूफ हो चुका है। ओके, कोई दिक्कत इस वाले क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आई होप। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 2 हुआ, अब थर्ड वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार देखना चाहो देख सकते हो, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो। चलो आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, विदाउट टाइम को लॉस किए हुए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर अपना 3, ठीक, क्योंकि पता है प्यारा जो टाइम मनी है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 तक तो हो ही चुका है, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देख लेते हैं। देखो इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 मतलब भाई एक ही जैसे क्वेश्चन है, कितनी बार पूछेंगे ये लोग। दिया है प्रत्येक में के का मान ज्ञात करना है, और यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है तो जहाँ शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है, ठीक। देखो हम इसमें भी हमें बेसिकली 2 पार्ट्स दिए हैं, तो मैं एक कराता हूँ, एक आपको खुद करना होमवर्क है, ठीक आपका। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देख रहा हूँ, थर्ड में मैं दूसरा वाला पार्ट कर देता हूँ, ठीक ना। हमें थर्ड में मैं दूसरा वाला पार्ट कर दे रहा हूँ, या फिर चाहो तो एक ही पहला ही कर दूँ, ठीक। देखो दूसरा कर दे, चलो पहले ही कर दे रहा हूँ, ठीक, मतलब एक ही जैसे हैं, कितना ही कराया जाए। इसमें हमें दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई दे रखा है, ठीक, 4 वर्ग इकाई हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, और शीर्ष बिंदु हमें पॉइंट्स दे रखे हैं। पॉइंट्स दिया है पहला के कॉमा 0, दूसरा दिया है 4,0, तीसरा दिया है 0,2, ठीक। इस टाइप से यहाँ पे पैराचो हमको दे रखे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग इतना दिया है हमको, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दे रखा है, ठीक। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया है वो हमारा क्या है, 4 वर्ग इकाई, ठीक। ये हमें दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। त्रिभुज का क्षेत्रफल अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं करके। देखो आपके जो पॉइंट त्रिभुज कुछ इस टाइप से होता है पैराबोला, आपको पता ही है। यहाँ पे पॉइंट्स ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, यहाँ पे पॉइंट सी है। तो पहला पॉइंट के कॉमा 0 तो मान लेते हैं पहला क्या के कॉमा 0 हुआ, दूसरा पॉइंट मान लेते हैं बी है तो यानी 4,0 हुआ, तीसरा सी है तो मान लेते हैं 0,2 हुआ, ठीक। अब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वही होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ठीक। अब इस पर डायरेक्ट रखते हैं। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 4 वर्ग इकाई, यानी पैराचो जो क्षेत्रफल होता है ना वो हमेशा प्लस माइनस दोनों में होता है, ठीक। उसके पहले देखो ये वैल्यू पहले रखते हैं, 1/2 है यहाँ पे x1 y1 का वैल्यू क्या दिया है, ये हमारा मान लेते हैं x1 है, ये y1 हुआ है, ठीक। ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 हुआ, ये हमारा x3 है, हमारा क्या हुआ y3 हुआ, ठीक। ये x2 है, ये y2 है, ठीक ना। अब चलो रखते हैं x1 y1 क्या है, ठीक। तो x1 की जगह पर हमारा k कॉमा 0 हुआ, k01, फिर 4,0,1,0,2,1 ऐसा होगा, बराबर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया होता है वो प्लस माइनस दोनों में होता है, तो ये +-4 होगा, ठीक ना। हमेशा ये याद रखना है, जो एरिया होता है ना वो पॉजिटिव भी होता है निगेटिव होता है, लेकिन हमेशा जो एरिया लिया जाता है ना हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। क्यों, क्योंकि जो लेंथ होती है कभी निगेटिव नहीं होती, ठीक ना। जैसे मान लो कोई चल के जा रहा है कहीं पे, ठीक, कोई ट्रेवल कर रहा है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तो माइनस थोड़ी कर रहा है, तो प्लस में बढ़ता ही जा रहा है ना, समय के साथ वो इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब वो यही होता है कि जो एरिया होगा या फिर जो लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ से 1/2, अब प्रसार कर लेते हैं, R1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं, ठीक।
R1 के सापेक्ष जहाँ पे हम लोग प्रसार करते हैं तो क्या होगा, देखो ये प्लस होता है, माइनस, ये प्लस होता है, तो प्लस का के लेते हैं यहाँ पे, के लिया तो बचेगा क्या, ये वाला कॉलम में, ये वाला रो में है, तो 0 2 1 1 बचेगा। ठीक, आप डायरेक्टली भी चाहो तो कर सकते हो, डायरेक्टली भी चाहो तो कर सकते हो। क्यों, देखो कैसे होगा, देखो जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो लिखो मत, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो अपने दिमाग में। कब तक ऐसे लिखोगे, कब तक टाइम लॉस करोगे। देखो कैसे करना है, इसको इन दोनों को हटाया, बच रहा है 0 2 1 1, तो मल्टीप्लाई कर लो, 0 को 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, माइनस 2 का 1 में होगा तो 2, देखो एक स्टेप मैंने यहाँ पे कट कर दिया। अब माइनस का 0, 0 वाला टर्म आपको लिखना ही नहीं है, मैंने अभी इसके पहले बताया था, जहाँ 0 होता है खुद ही उसको कैंसिल करके 0 कर देगा। तो ये तो हमारा हट गया। अब +1 की बारी, तो 1 को मैंने लिखा। अब देखो 1 इस वाले कॉलम नंबर 3 रो नंबर 1 में दोनों को हटाया, 4 दूना 8 आएगा, और माइनस 0 का 0 में मल्टीप्लाई तो 0। ठीक, अब देखो इतना बचा हमारा भाई, इतना बचा यहाँ पे। अब क्या किया जाए, और बराबर में प्लस माइनस 4 तो दे ही रखा है, और ही कहीं हमें के का मान निकालना है यहाँ से, इसी के का मान निकालना है, इसीलिए हम लोग प्रसार कर रहे हैं। तो यहाँ से 1/2 हुआ। अब देखो 0 -2 यानी -2 का के में मल्टीप्लाई तो माइनस का 2 के, और देखो 8 में से 0 घटाओ 8, 8 का 1 में मल्टीप्लाई तो 8 प्लस का 8 बराबर +-4। ठीक, अब एक काम करना है, एक बार प्लस चिन्ह लेना है, एक बार माइनस चिन्ह लेना है। ठीक, देखो तो प्लस चिन्ह लेते हैं, तो देखो प्लस चिन्ह लेते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर। ठीक, तो देखो प्लस चिन्ह लेंगे तो माइनस का 2 के प्लस का 8 बराबर प्लस का 4 है। ठीक, प्लस चिन्ह लेंगे तो ये प्लस में 4 रहेगा, जब माइनस चिन्ह लेंगे तो माइनस का 4 रहेगा। ठीक, और ये देखो बटे में जो 2 है ना, इसको हटाना नहीं है, बटे का 2 उस साइड जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो 4 × 2 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। तो माइनस का 2 के प्लस का 8 बराबर, देखो यहाँ पे क्या है, 4 का 2 में मल्टीप्लाई कर दो तो 8 आ जाएगा। इधर देखो प्लस का 8 है, ठीक ना, इधर प्लस का 8 है, और उस साइड क्या है, माइनस का 8 है। ठीक, इस साइड प्लस का 8 है, उस साइड माइनस का 8, तो +8 -8 कैंसिल। क्यों कैंसिल, देखो इस साइड प्लस का 8 उस साइड जाएगा तो 8 -8 0, तो माइनस का 2 के बराबर पैर बच्चों यहाँ से 0, तो के का मान जो आया है एक तो 0 निकल रहा है, जब +4 रख रहे हैं तो 0 निकल रहा है। अब माइनस चिन्ह रखने पर देखते हैं क्या निकलता है, माइनस चिन्ह रखने पर। ठीक, तो माइनस चिन्ह रखते हैं पैर बच्चों। ठीक, माइनस चिन्ह रखेंगे तो मान के चलो यहाँ से निकलेगा, देखो ये तो सेम ही रहेगा। देखो -2 के +8 है, माइनस का 2 के प्लस का 8 बराबर माइनस का 4 × 2 हो जाएगा पैर बच्चों यहाँ से। ठीक, देखो यहाँ पे बटे का जो 2 था ना, वो उस साइड में डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, ऐसा आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो क्या होगा, देखो यहाँ से, तो माइनस का 2 के प्लस का 8 बराबर -4 × 2 माइनस का 8। अब देखो माइनस का 2 के बराबर, इस साइड -8 है, ये +8 हो जाएगा, उधर भी -8, तो -8 -8 मिलके माइनस का 16, और 2 से काट दो, इस साइड माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 कम 2 2 8 16 के बराबर 8। तो के का मान पहले एक 0 निकल रहा है, एक 8 निकल रहा है, तो 2 वैल्यूज़ यहाँ पे हम लोग फाइंड कर पा रहे हैं, एक 0 एक 8। ठीक, तो इस टाइप से आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का एक बार मैंने कराया, जो कि टफ था। टफ क्या था, मतलब इजी सारे हैं। ठीक, कोई टफ नहीं बोल सकते ये वाला एक्सरसाइज में 4.2 में। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर पहले यहाँ पे 3 तो हो गया, एक 4 है, इसमें हमें एक क्वेश्चन निकालना है। देखो मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ यहाँ पे, लगे हाथ। ठीक, 1 मिनट के अंदर अंदर हिंट दे देता हूँ, आप खुद ही कर लेना। ठीक, देखो हिंट क्या है, एक क्वेश्चन नंबर 4 दिया, हमें कह रहा है कि सारणी का प्रयोग करके 1, 2, 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण हमको ज्ञात करना है। 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, हमें इन्हीं 2 पॉइंट्स का यूज करके एक इक्वेशन निकालना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर पहले आपका 4 है, एक पॉइंट दिया है आपका क्या 1, 2, एक पॉइंट दिया है आपको 3, 6। क्वेश्चन नंबर 4 में भी प्यारे दो पार्ट है, एक मैं पहले बता रहा हूँ, दूसरा सेम तरीके से हो जाएगा आपका। ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, पहले आपको पता है जो कोई त्रिभुज होता है ना, उसके 3 साइड्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं, और 3 आपके बिंदु भी होते हैं, मतलब 3 ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं। ठीक, और जो इक्वेशन निकाला जाता है उसमें वेरिएबल जरूर आता है, बिना वेरिएबल के कहाँ इक्वेशन रेडी हो पाएगा, नहीं होगा। ठीक, तो वेरिएबल आपको डिफाइन करना पड़ेगा, यानी आपको XYZ या फिर ABCD कुछ भी डिफाइन तो करना ही पड़ेगा। इसे मान लेते हैं हमारा A होगा, पहले ये हमारा B है, ये हमारा C है, तो जो हमें दिया है ना, इसे मान लेते हैं हमारा ये B हो जाएगा, ये हमारा C हो जाएगा, लेकिन A हमारा नहीं पता लग पा रहा है। A हमारा कैसे पता लगेगा, जब हमें इक्वेशन निकालना है, सीधे सीधे आपको क्या करना है, 2 ही पॉइंट्स दे रखे हैं, तो 2 वेरिएबल हम लोग डिफाइन अपने पास से कर सकते हैं। जो जनरली किया जाता है वो हमारा x, y होता है, तो x, y को मैं यहाँ पे डिफाइन कर लिया, तो A की जगह पर x, y हुआ, B हमको दिया है 1, 2, C हमको दिया है 3, 6,
अब आप एक काम करो, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाओ, सीधा सीधा आपको यहाँ पे आपका जो इक्वेशन होगा वो रेडी हो जाएगा। तो त्रिभुज का फार्मूला होता है 1/2, क्या होता है x1 y1 x2 y2 x3 y3, और सीधा एक कॉलम नंबर 3 में 1 1 1 होता है। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, देखो हमारा क्या होगा, ये x1 y1 होगा, ये हमारा x2 y2 होगा, ये हमारा x3 y3 हो जाएगा। ठीक, अब देखो x1 y1 की जगह पर तो हमारा xy हुआ, xy1, फिर यहाँ पे 1 2 1, देखो x2 y2 की जगह पर x2 y2 है ना, x2 y2 की जगह पर 1 2 हुआ तो 1 2 1 हुआ, x3 y3 की जगह पर 3 6 1 हुए तो वहाँ पे 1 रहेगा। ठीक, अब फार्मूला लगाओ आप लोग 1/2। ठीक, होगा क्या यहाँ पे हो जाएगा R1 के सापेक्ष हम लोग प्रसार कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक, R1 के सापेक्ष अभी तक आप लोगों ने बहुत सारा प्रसार किया, मतलब अब चौथा प्रसार करने जा रहे हो मान के चलो। अगर आप लोगों ने जो मैंने होमवर्क दिया अगर वो करते हो उसको लेके साथ में, तो कई सारे प्रसार हो जाएंगे। ठीक, अब आपको रट गया होगा। तो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, प्लस होता है, सेम चीज़ है, सेम पैटर्न है। एक्स को मैंने यहाँ पे लिखा, बचेगा एक्स, इस वाले रो को, इस वाले कॉलम को, इस वाले रो को हटाते हैं तो 2 कम 2 2 माइनस 6, तो 2 माइनस का 6 यहाँ से बचा। फिर माइनस का वाई यहाँ पे कर लेते हैं, इसको हटाओ तो 1 माइनस 3 होगा, 1 माइनस 3 होगा। फिर प्लस का 1 लिखो यहाँ पे, इसको हटाओ, 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 हो जाएगा यहाँ से। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। उसके बाद 1/2 हुआ यहाँ से, पहले जो 2 में से 6 जाएगा तो क्या आएगा, माइनस का 4, माइनस 4 का एक्स मल्टीप्लाई माइनस का 4x होगा, 1 माइनस 3 माइनस का 2 माइनस 2 माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 2 का y में प्लस का 2y, ये 6 में से 6 जाएगा तो 0, ये तो पूरा 0 हो गया। ठीक, तो क्या बच रहा है लास्ट में आपको जो देखने को यहाँ से मिलेगा, माइनस का 4x प्लस 2y बटे में 2 भी है, तो 2 से ये क्या होगा, 2 दूना 4, 2 कम 2, तो माइनस का 2x प्लस का y बराबर 0। यहाँ से अगर इक्वेशन निकालोगे तो क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, अच्छे से दिखने लगेगा। तो 2x माइनस को y बराबर पहुँचो 0, ये आपका इक्वेशन 1 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है भाई, देख लो कितना इजी है, मतलब कुछ भी नहीं है ये, मान के चलो 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें आपका पूछा ही जाएगा। ठीक, तो इस टाइप से आपका पहले जो क्वेश्चन नंबर प्रश्न वाले 4 मतलब एक क्वेश्चन नंबर 5 भी है, इसमें 3 शीर्ष दिए हैं और इसमें हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल 35 स्क्वायर यूनिट दिया है, यानी वर्ग इकाई दिया है। तो इसमें हमें क्या करना है कि के का मान ज्ञात करना है, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 कराया सेम टू सेम करना है, प्लस माइनस दोनों साइन लेने हैं आपके, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है उसके। ठीक, तो मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, बाकी अपन लोग करेंगे प्रश्नावली 4.3 को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक ना, अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, नेक्स्ट वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, तो आपको वीडियो में पूरा बने रहना। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर ठीक, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।